नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कैसे ज्ञात की जाती है। एटॉमिक परमाणुिक ध्रुवता, ऐसे परमाणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, उन्हें जब हम लोग बाहरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में मॉलिक्यूल है, उसके उस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक बल हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों बल एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव एटम पर अगर मॉलिक्यूल है तो, और दूसरा हमारा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमारे पास HCl है, दिस इज न्यूट्रल एटम है, ओके। अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र है वो संपाती है, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं, ओके। तो इसको हम लोग जब यहाँ पे हमारा धन आवेश और नेगेटिव दोनों संपाती हैं, ओके, जैसे दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर Cl, ओके। तो दोनों जब HCl बनता है तो हमारा ये जैसे एटम बन गया, ओके, दिस एंड दिस, और दोनों हमारे ये संपाती हो गए, ठीक है, दोनों की जो सेंटर है वो संपाती होते हैं, HCl का निर्माण करते हैं। अब हम इसको जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं इसको, ठीक है, जिनके दोनों के केंद्र संपाती होते हैं, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक लाइन इधर से इधर, मतलब इधर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारे जैसे ये ये हमारा स्मॉल वाला H और ये Cl है, ठीक। तो ये जो Cl है जो कि नेगेटिव है, इस पर क्या है, इधर की ओर आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, और जो हमारा H है उस पर इधर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, दोनों का जो सेंटर है पॉजिटिव H का और Cl का, ठीक है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और हमारे पास में जो सिचुएशन आती है वो ये आती है, इस प्रकार से एक सिचुएशन आती है। सपोज अभी भी दोनों अणु हैं, ठीक है, अभी भी दोनों अणु हैं, लेकिन इनके सेंटर क्या है, ये नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, H एंड दिस इज Cl, ठीक है। अभी भी इनके अभी दोनों अणु, लेकिन क्या हो गया, इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। कितना सेपरेशन आ गया, कितना सेपरेशन आ गया, जैसे ये सेपरेशन हमारा b दूरी का है, कितना दूरी का है, b दूरी का है, ठीक है। इस सेपरेशन तब तक इन दोनों के बीच जो दूरी है, उस दूरी पे हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके द्वारा जो लगाया गया, इस पे जो बल है अपोजिट डायरेक्शन के दोनों पे, उसको यहाँ पे कंपनसेशन करता है, उतना ही ये दूरी p होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है। अर्थात इस अणु के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इतना होगा कि इसको कंपनसेट करेगा, उसके बाद में इन दोनों का और ज़्यादा सेपरेशन नहीं होगा, पीछे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव अणु क्या है, एक दूसरे से b दूरी पे हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो ये किसका निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का। द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के और बराबर परिमाण के विपरीत आवेशों के बीच में अगर कोई दूरी है, d है, सेपरेशन है, तो वहाँ पे हमारा द्विध्रुव का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हमारे ये p है, जिस सेपरेशन के कारण इस पर अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज से E आ गया, ठीक है, तो हमारी जो ध्रुवणता होगी, प्रेरित ध्रुवणता, क्योंकि ये दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों संपाती हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के दोनों का जो धनावेश है, ऋणावेश का जो केंद्र है वो b दूरी से सेपरेट हो गया, अर्थात p दूरी पर हो गया।
संपाती ली रहेगी तो इनके बीच में जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P, सो P कितना आएगा? इस P इक्वल टू EB, P इक्वल टू EB होगा हमारा। ओके, EB के बराबर होगा। E क्या है? इस जो प्रेरित द्विध्रुव के ये जो हमारा प्रेरित द्विध्रुव है उस पर टोटल चार्ज है E। अब हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक पोलैरिटी याद करेंगे। एटॉमिक पोलैरिटी क्या होती है? जैसे ये हमारा एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है। अब ऐसे ही हमारे पास एटम के लिए भी होता है। अगर कोई एटम न्यूक्लियस है, न्यूट्रल है और उस पर हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे और फिर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए, ठीक है, तो वो हमारी जो पोलैरिटी होगी किसी परमाणु की वो प्रोपोर्शनल होती है, हमारी प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये बी दूरी है जो सेपरेशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारी पोलैरिटी है वो प्रोपोर्शनल है ई ए, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई। ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई, या P इक्वल टू हम लोग अल्फा टाइम्स ई, ठीक है, दिस इज अल्फा टाइम्स। और ये हमारा अल्फा क्या है? ये अल्फा ही हमारा क्या है? अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा हमारा एटॉमिक पोलैरिटी है, ठीक है, परमाणविक ध्रुवता कहते हैं इसको, परमाणविक ध्रुवता क्या कहते हैं? एटॉमिक पोलैरिटी, परमाणु ध्रुवता कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि हमारा अल्फा क्या है? अल्फा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस बी का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? बी का मान ज्ञात करते हैं। ओके, तो हम लोग बी का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रेरित ध्रुवता, प्रेरित ध्रुव आघूर्ण, दिस इज इक्वल टू दिस P ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू EB। ठीक, अब हम लोग प्रेरित द्रव्य ज्ञात करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों संपाती और हमारे पास ये कोई एटम है, ठीक है, और इसके सेंटर से दूरी हमारी A है और जैसे प्रेरित विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होने से पहले हमारी है, ठीक है, दोनों की क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज संपाती है। अब जैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाती है? जैसे ये दूरी तो हमारी थी E, ठीक है, और ये दूरी टोटल हो जाती है हमारी P हो जाती है। और प्रेरित विद्युत आघूर्ण होने के पश्चात जो टोटल चार्ज आ जाता है इस पे, ठीक है, दिस इज B, वो टोटल चार्ज हमारा E है, ठीक है। तो E चार्ज किस पे है? हमारे इस गोले पे है। तो जो चार्ज घनत्व होगा, ठीक है, आवेश घनत्व कितना होगा? आवेश घनत्व Q चार्ज, ओके, आवेश घनत्व, सिर्फ आवेश घनत्व, दिस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 3 एंड AQ, इसका आयतन आ जाएगा। ओके, प्रेरित होने के पश्चात जैसे इस गोले पे Q चार्ज हो, ठीक है, तो ये हमारा आवेश घनत्व होगा। अब ये चार्ज इस पूरे गोले पे कितना आएगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इज E, ओके, तो E इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 3 AQ मल्टीप्लाई बाय 4 पाई डिवाइड बाय 3 DQ, ठीक। सो E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? E इक्वल टू आ गया Q, ओके, A इज इक्वल टू Q BQ डिवाइड बाय AQ, ये हमारा E आ गया। ओके, E इज इक्वल टू Q BQ डिवाइड बाय AQ। अब यहाँ से B दूरी पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? ठीक है,
पी और पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारा, दिस ई इज इक्वल टू, ओके, अगर हम लोग परिमाण लिखे तो 1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, क्यू डिवाइड बाई बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बी का मान या क्यू का मान समीकरण ई इक्वल टू क्यू बी क्यूब और ए स्क्वायर से रखते हैं, ओके। ये हमारा ई है, ठीक है, का आवेश ई है, तो हमारे इस गोले का आवेश क्यू है, ठीक है, तो दिस इज क्यू सी, ओके, तो प्रेरित आवेश हमारा कितना हो गया, प्रेरित आवेश Q इक्वल टू ई बी क्यू ए क्यू, इस Q की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो E इक्वल टू कितना आता है, E इक्वल टू हमारा आ गया 1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दिस 1 और B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई E B क्यूब डिवाइड बाई E क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल होने के साथ E की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, E इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई बी डिवाइड ए क्यूब, कितनी आती है, ई बी डिवाइड ए क्यूब, ये हमारे ई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से देखो ई बी कितना आ गया, हमारा ई बी इक्वल टू और दिस ई बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई एंड ए क्यूब, ओके। हमारी ये ई बी आ गया, ई बी यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा पी इक्वल टू कितना आता है, तो इस पी इक्वल टू ई बी का मान ये है, पी इक्वल टू हमारा हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई ए क्यूब हो गया, क्या गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई ए क्यूब, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा देखो अल्फा कितना है, हमारा अल्फा इक्वल टू पी डिवाइड बाई ई है, सो हमारा अल्फा जो है वो हमारा पी डिवाइड बाई ई है, दिस इज पी डिवाइड बाई ई, यहाँ से पी डिवाइड बाई ई कर लेते हैं हम लोग, ओके। इसको हम लोग और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई डिवाइड बाई 3, 4 पाई डिवाइड बाई 3 ए क्यूब एप्सिलॉन 0 ई, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारा P इक्वल टू और 3V एप्सिलॉन 0 ई, ठीक है। यहाँ से P बाई ई निकाल लेते हैं, तो P बाई ई कितना हो गया, P बाई ई हो गया हमारा 3 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये V क्या है, हमारा आयतन है इस परमाणु का, एटम का, तो जो हमारी एटॉमिक मॉलिक्यूलरिटी अल्फा आती है वो 3 एप्सिलॉन 0 V आती है, ठीक है, 3 एप्सिलॉन 0 V आएगी। तो ये हमारी अल्फा किस पे निर्भर करती है, इस जो एटम है उसके साइज पे निर्भर करती है कि हमारा एटम या मॉलिक्यूल कितने बड़े हैं, उस पे निर्भर करती है। हम लोग अल्फा का यूनिट भी ज्ञात कर सकते हैं कि अल्फा की क्या यूनिट है, ठीक है। ये हमारा आयतन है, या फिर हम लोग यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेरित विद्युत आवेश से संबंधित लेक्चर था। लेक्चर सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।